आरएस पठानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यूथ कांग्रेस ने पठानिया पर दर्ज कराई एफआईआर। एयरफोर्स के खिलाफ बयानबाजी का मामला यूथ कांग्रेस ने श्रीनगर में दर्ज कराई है एफआईआर। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएस पठानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस ने पठानिया पर दर्ज कराई एफआईआर। एयरफोर्स के खिलाफ बयानबाजी की थी आरएस पठानिया ने, जिसके बाद अब यूथ कांग्रेस ने नाराजगी का इजहार करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी है। कार्रवाई की मांग की जा रही है कि आरएस पठानिया के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि उनकी बयानबाजी से माहौल खराब हुआ है। एयरफोर्स के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी, जिससे जज्बात को भी ठेस पहुंची है। एयरफोर्स ने किस तरीके से हिंदुस्तान के मफाद के लिए काम किया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब इन दिनों दिया। ऑपरेशन सिंदूर में क्या कुछ योगदान, क्या कुछ ताउन रहा है, उसके बाद इस तरह के बयान मायूस कुन हो जाते हैं, जिसके बाद नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस ने ये कदम उठाया। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस आज थाने पहुंचे और आरएस पठानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरएस पठानिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी देखने को मिल रहा है। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएस पठानिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यूथ कांग्रेस ने पठानिया पर एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि एयरफोर्स के खिलाफ बयानबाजी का मामला सामने आया था। आरएस पठानिया के बयान पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा था। अभी हम अंदर से आए हुए हैं। हमने अंदर अपनी एक एप्लीकेशन दी है हमारे बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया के लिए, लेकिन कुछ ही कारणों के वर्ष हमारे इंचार्ज साहब हैं डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के प्रेसिडेंट, उनको वापस अंदर बुला लिया गया। और ये जो यहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी है, जो बीजेपी एमएलए ने हमारी सेना के ऊपर गलत तरीके से टिप्पणी की है, नालायक करार दिया गया है हमारी वायुसेना को, उसके खिलाफ पूरे देश भर में और उसके साथ साथ पुलिस स्टेशन शहीदगंज में भी हमने आज एप्लीकेशन दी है कि उनके खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च की जाए। और कहीं ना कहीं हम बीजेपी से भी ये भी कहना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के लिए कांग्रेस को आपको पूरा समर्थन था। हम आपके साथ थे, ऑल पार्टी मीटिंग में बात हुई थी, लेकिन आज आपके ही एमएलए, आपकी पार्टी के लोग आज हमारी सेना के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनको इसके लिए जवाबदेह होना चाहिए। तो यूथ कांग्रेस की ओर से आज एफआईआर दर्ज कराई गई है। थाने के बाहर यूथ कांग्रेस ने मुजाहरा भी किया और पुलिस से मांग की जा रही है कि आरएस पठानिया के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि एयरफोर्स को लेकर जो बयानबाजी आरएस पठानिया की ओर से की गई वो नाकाबिले बर्दाश्त है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़ गए, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। मीर, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे पूरा मामला और क्या मांग है इस वक्त यूथ कांग्रेस की। बिल्कुल, अभी अगर हम देखें तो कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस की तरफ से एक मुकामी पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरएस पठानिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, रिसेंटली जिस तरह से उन्होंने एयरफोर्स के हवाले से सोशल मीडिया पे भी और मल्टीपल लोकेशंस पे जो है उनका स्टेटमेंट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं पे कमजोर दिखाने की कोशिश की इंडियन एयरफोर्स को। लेकिन वहीं पे एक बड़ा सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पे उठ रहा है, जहां पे जो प्रदेश यूथ कांग्रेस है उनका मानना है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमारी इंडियन आर्मी को जो है अप्रिशिएट कर रही है, सैल्यूट कर रही है, यहाँ पे तिरंगा रैलीज निकाल रही है, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के ही लीडर जब इस तरह की बात हमारी आर्मी के बारे में बात करेंगे, एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे, तो ऑब्वियसली इसका वर्ल्डली लेवल पे जो है किस तरह का इंप्रेशन पड़ सकता है। तो इस मामले को काफी संजीदा लेते हुए उन्होंने कहा कि आज वो इस मामले को लेकर जो है पुलिस के दायरे में आए हैं और वो चाहते हैं कि इसको लेकर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। आखिर उनके इस स्टेटमेंट के बोलने के पीछे जो उनकी मंशा थी वो क्या है। हालांकि आपने देखा होगा कि आरएस पठानिया के जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफी वायरल हो रहे हैं क्रॉस कंट्री। जब हम देख रहे हैं तो लगातार जो है अलग अलग मीडियम्स के थ्रू जो है पब्लिक की भी रिजेंटमेंट जो है उनके स्टेटमेंट के खिलाफ हमें देखने को मिल रही है, और वहीं पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके खिलाफ बिल्कुल मीर, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी पर भी दबाव बनाया जा रहा है। जगह जगह प्रोटेस्ट भी हमने देखा आरएस पठानिया के खिलाफ वादी में हुआ है। क्या कहा जा रहा है, क्या रद्द-ए-अमल बीजेपी की ओर से सामने नहीं आया, क्योंकि पार्टी पर इस वक्त ये दबाव है कि कार्रवाई करे पार्टी खुद भी? वेल ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये हमारी इंडियन आर्मी के हक में सवाल है कि उनके बारे में अगर कोई इस तरह का कोई पॉलिटिकल लीडर कोई स्टेटमेंट देता है तो उसको कई बार उसको सोचने की जरूरत है जब वो इंडियन आर्मी के बारे में बात करता है। अगर हम अपने पूरे मुल्क की रक्षा की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है वो हमारी इंडियन आर्मी ही है, और जिस तरह से एक पूरे कंट्री वाइड एक डिमांड थी और उसी डिमांड को हमारी इंडियन आर्मी ने जो है पूरा करने की कोशिश की, चाहे हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें या ग्राउंड लेवल पे इंडियन आर्मी की बात करें। जिस तरह से उन्होंने एक मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया जब उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया, और बिलखुसूस एक मेजर्ड और सोफिस्टिकेटेड मैनर में उन्होंने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया था, और खासतौर पर
ये नॉन मिलिट्री ऑपरेशन रखा गया था और खासतौर पर उन्हीं ठिकानों पे जो है वार किया गया था जहां पे दहशतगर्द छुपे हुए थे या जो अपनी वो प्लानिंग जो है वहां से उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये पर्टिकुलरली उन दहशतगर्दों के खिलाफ एहतिजाज था और उस एहतिजाज और इस जो एक्शन जो हमें देखने को मिला जो कि इंडियन आर्मी ने किया उस ऑपरेशन के द्वारा, और पूरे मुल्क का जो सर है वो बिल्कुल फख्र से ऊंचा हो गया था जब वो ऑपरेशन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुल हुआ था और पूरे मुल्क में उस चीज का जश्न मनाया गया। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बारे में जो है जश्न मनाया था। और साथ साथ आपको याद भी होगा कि कांग्रेस ने अपना इनिशियली स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, चाहे हम नेशनल लेवल की बात बिल्कुल करें इस पूरे मामले को मीर क्योंकि कहा जाता है पॉलिटिक्स से अलग हटाकर देखा जाए, इस पर सियासत ना हो, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ही जो ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट भी लेती है, दूसरी तरफ उसके एमएलए इस तरह के बयान दे देते हैं कि माहौल इस तरह खराब हो जाए, एयरफोर्स पर सवाल उठ जाए। जाहिर तौर पर इंतजार है कि बीजेपी क्या स्टैंड रख रही है मीर इस पर, क्या किसी बड़े लीडर का बयान अब तक सामने आया है? बिल्कुल बिल्कुल अगर आप देखें तो क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी पे कि अगर उन्होंने फ्रॉम द वेरी डे जिस दिन से हमने ये ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली हमारी इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया, फ्रॉम दैट वेरी डे हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जश्न भी हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिठाइयां भी बांटी गई, उनकी तरफ से यहाँ पे तिरंगा रैली भी मुनक्कद की गई और अक्रॉस रीजन हमें देखने को मिला, ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी या जम्मू कश्मीर के बाहर भी हमें तिरंगा रैली देखने को मिली जहां पे हम सेलिब्रेट कर रहे थे इंडियन आर्मी की उस जीत को लेकर। लेकिन वहीं पे अगर कहीं पे कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर इस तरह का एक तनकीद के दायरे में आने वाला कोई स्टेटमेंट देता है, ऑब्वियसली वो एक बड़ा सवाल या निशान जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो है खड़ा करता है। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले भी हमने भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, लेकिन डेफिनेटली विद इन नो टाइम हम आप तक वो स्टेटमेंट भी पहुंचाएंगे कि जो खासतौर पर जम्मू कश्मीर यूनिट है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसको लेकर किस तरह से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। क्योंकि अगर हम आरएस पठानिया की बात करें तो कहीं ना कहीं पे ये अशोक कोल तक भी बात पहुंचती है, जिस तरह से आप तक मैंने अभी बिल्कुल दुरुस्त आपने किस तरह की बयानबाजी पर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि मुल्क के लिए फख्र की बात थी। अब ऐसे में एयरफोर्स को लेकर अगर कोई बयान देता है तो उस पर कार्रवाई की मांग तेज होती हुई दिखाई देगी। मीरा बने रहिए हमारे साथ, मजीद जानकारी आपसे हासिल करेंगे।